तो फिर जिस दिन से हमें ये वाली बात पता लगी है ना कि डॉक्टर डूम आरडीजे है, तो उसी ही दिन से मुझे लाइट ग्रीन कपड़े पहनने का काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर डूम भी ग्रीन है। तो तुम्हारे भाई ने भी ये वाली बात सोच ली कि अब से लाइट ग्रीन वाले कपड़े ही पहनेंगे हम। तो इस वीडियो में भी लाइट ग्रीन वाले कपड़े ही तुम्हारे भाई ने पहने हैं। खैर, अपने अंदर जो कुछ शुरुआत में साइड में कर देते हैं कि जान तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे अगर अपने मेन टॉपिक को लेके की बात करें, जहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे का आखिर किस तरीके से बिल्ड अप होगा, क्या मूवी का फ्यूचर ब्राइट है या फिर डार्क है, उसको लेके भी हम बात करेंगे ही। और ये वाली बात भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर ही कि आखिर मार्वल ने आरडीजे को ही डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में अपीयरेंस क्यों दी। तो जहाँ पे देखो, अगर सबसे पहले शुरुआत मार्वल के वो कॉमिक यानी हॉल एज वाले इवेंट को लेके की बात करें, जहाँ पे हमें देखो इस बात की ऑफिशियली कंफर्मेशन मार्वल वाले ही देते हैं, केविन फाइगी के सामने, मेरे लाडले केविन फाइगी के सामने ही देंगे ना, और किसके सामने देने की इनको हिम्मत है। जहाँ पे देखो हमें ये वाली बात पता लगती है कि आरडीजे डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये भी आती है कि अगर मार्वल आरडीजे को वापस ला रहा है तो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के जरिए से ही क्यों ला रहा है? वो आयरन मैन के कैरेक्टर के जरिए से भी तो बंदे को वापस ला सकता था, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन के साथ कमबैक करना भी कोई इतना ज्यादा तो मुश्किल है नहीं। जहाँ पे देखो इस बात को लेके मुझे ये वाली बात समझ आती है कि अगर चलो हम मानकर चलते हैं कि आयरन मैन के जरिए से हमारे आरडीजे वापस आते, तो भाई आखिर होता क्या? तो इस पल से यहाँ पे देखो सीन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि मार्वल को 2025 के अंदर ही आयरन मैन फोर लानी पड़ती, क्योंकि अगर आप आयरन मैन को ला रहे हो वापस से तो डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर तो दिखा नहीं दोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि एवेंजर्स कैंग डिनेस्टी अगर चाहती तो उसमें भी डायरेक्ट तो आप नहीं दिखाते, क्योंकि आयरन मैन को अगर आप वापस ला रहे हो तो उसके पीछे कितना बड़ा बिल्डअप भी तो होना जरूरी है। वो किसी सेपरेशन मूवी के अंदर ही दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे मार्वल के साथ यहाँ पे सीन ऐसा चल रहा है कि उनके पास एक तो टाइम नहीं है, क्योंकि अगर एमसीयू का हमें सारा का सारा प्लान सही देखने को मिलता तो एवेंजर्स कैंग डिनेस्टी हमें मई 2025 में देखने को मिलती और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मई 2026 में देखने को मिलती। मगर राइटर स्ट्राइक के चलते हो या फिर जोनाथन मेजर के केस के चलते हो, सारा का सारा तख्ता इनका उलट गया, जिसकी वजह से उन्हें एक तरीके से तुम लोग मानकर चल सकते हो कि कैश ग्रैब के चलते इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। क्योंकि देखो मेरा जानता केविन फाइगी की वाली बात तो जानता ही था कि एमसीयू का काफी टाइम से डाउनफॉल चल रहा है, तो उन्हें तगड़ी यानी इंतहाई तगड़ी हाइप चाहिए, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का वापस आना जरूरी है। आयरन मैन के कैरेक्टर के जरिए से नहीं, विलन के कैरेक्टर के जरिए से, क्योंकि अगर आयरन मैन के कैरेक्टर के जरिए से हम लाने की कोशिश करेंगे तो काफी तगड़ा बिल्डअप हो जाएगा। और अभी फिलहाल बिल्डअप करने की इनके पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है और स्क्रिप्टिंग कोई दिखाई भी देती नहीं है, क्योंकि काफी टाइम से हम कैंग वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं इनकी पिक्चर में, और यहाँ पे हमने कैंग को लेकर बात निकाल दी है, तो तुम्हारे माइंड में ये वाली बात तो आ ही गई होगी कि आखिर हीबू रीमैन का क्या होगा। तो हाँ भाई, हीबू रीमैन का हीबू रीमैन ही होगा, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये बंदे का कोई भी बिल्डअप अभी फिलहाल तो तुम मानकर ही नहीं चल सकते। किसमें दिखाएंगे? थंडरबोल्ट में, जिसका अल्टरनेट या 19 में या फिर काफी ज्यादा पास्ट में बैठा है। फिर इसके बाद आती है इनकी अगली मूवी थंडरबोल्ट, इसमें भी देखो भाई नहीं दिखाएंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें अलग ही चीजें हमें दिखाई जाएगी जो कि कनेक्टेड हो सकती है प्रोबेबली एवेंजर्स डूम्सडे में। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का तो हमने टीजर ट्रेलर देखा ही, जिसमें सारा का सारा मटेरियल हमें पॉलिटिकल वाला ही देखने को मिलता है। लेकिन 2026 के अंदर आखिर मार्वल की क्या हमें एवेंजर्स डूम्सडे ही देखने को मिलेगी? तो नहीं मेरे भाई। तो जिस पर से यहाँ पे देखो मेरा मानना ऐसा है कि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले हमें 2026 में जनवरी हो या फिर फेब का मंथ हो, उसमें मार्वल की कोई ना कोई तो बड़ी मूवी देखने को मिलेगी। लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई ये लोग डायरेक्ट तो थंडरबोल्ट के बाद एवेंजर्स डूम्सडे को हमारे सामने पेश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट पेश कर दिया तो वो जो चीजें कनेक्ट करनी है इन्हें काफी टाइम से, तो वो कैसे करेंगे? तो प्रोबेबली D23 के इवेंट के अंदर ही हमें मार्वल की अगली पिक्चरों के बारे में बता देंगे, क्योंकि थंडरबोल्ट तो आनी है, एवेंजर्स डूम्सडे भी आनी है, सीक्रेट वॉर भी आनी है। लेकिन काफी पिक्चरें ऐसी है जिन्हें ये लोग D23 के इवेंट में अनाउंस करेंगे, और उनमें से ही कोई एक ऐसी मूवी होगी जो डायरेक्ट कनेक्टेड होगी एवेंजर्स डूम्सडे के। हालांकि मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि फैंटास्टिक फोर भी हमें डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बताएगी, क्योंकि वो पिक्चर का कॉन्सेप्ट जहाँ तक तुम लोग मानकर ही चल सकते हो डॉक्टर डूम के रिलेटेड है, भले ही उसका अल्टरनेट काफी ज्यादा पास्ट में हो, मगर घुमा फिरा के ये लोग बातें कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे करंट टाइम में। मगर इन्हीं सारी बातों के अलावा भी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं एंकर बीम का, जिसको लेके भी आज हमारे वापस आ सकते हैं। यहाँ पे सवाल तुम्हारा यही पैदा होगा कि आखिर कैसे?
बताता है तुम्हारा, टेंशन तुम्हें कुछ चीज़ भी लेनी नहीं है। यहाँ पे देखो प्रोबेबली तुम लोग मान के चलो कि जिस तरह 10005 का एंकर बिंग लोगन था, तो क्या पता अल्ट 616 का एंकर बिंग हमारा एलन मैन हो। और इसी के साथ ही साथ तुम लोग ये वाली बात तो जानते ही हो कि किसी भी यूनिवर्स का एंकर बिंग हो, अगर वो नेचुरली तौर पे मरता है या फिर किसी फाइट के दौरान भी मरता है, तो वो यूनिवर्स यार कितने हजार साल बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या पता ये यूनिवर्स यानी अर्थ 616 का एंकर बिंग हमारे आयरन मैन हो, जिसकी वजह से आगे चल के हमारे एवेंजर्स टीम को इस बात का इल्म होगा कि एंकर बिंग यानी आयरन मैन को वापस लाना है, जिसकी वजह से वो अलग अलग यूनिवर्स में जाएंगे, जहाँ पे देखो उन्हें कहीं सारे आयरन मैन मिलेंगे, जिसमें से वो एक बढ़िया सा आयरन मैन चुनेंगे जिसे अर्थ 616 में आके भड़केंगे। और यही वाला कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रॉब्ली हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में जाके दिखाई देगा, क्योंकि आयरन मैन को लाने के पीछे दो स्पेसिफिक रीजन आते हैं। अगर उस यूनिवर्स का एंकर बिंग नहीं आया तो कई हजार साल बाद वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा आयरन मैन को लाने के पीछे एक रीजन ये भी होगा क्योंकि मार्वल के बिग डैडी विलन डूम को भी तो मारना जरूरी है, जो कि शक्ल में है किलियन मर्फी की। मेरी थ्योरी है, मैं बकूंगा, क्योंकि ऐसे भी मेरे भाई ये मल्टीवर्स सेगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद की पिक्चर आएगी, जिसके बाद जाकर ये मल्टीवर्स सेगा इनका एंड होगा। दैट्स इट। इससे पहले तो उसके एंड होने के चांस दिखाई मुझे नहीं दे रहे। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्स के वेरिएंट आ सकते हैं, अलग अलग टाइमलाइन की कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तभी हमारे रायन रेनॉल्ड ने पिक्चर में इतनी दी थी इनकी मल्टीवर्स सेगा है ये वो, काफी ज्यादा बकचोदी की थी बंदे ने, तभी की थी, जानता था ये मल्टीवर्स वाली बकचोदी इतने जल्दी एंड नहीं होगी। बाकी अगर तुम बताओ तो मेरी सारी बातों को लेके क्या सोचते हो, क्या आरडीजे को कमबैक करना चाहिए था आयरन मैन के कैरेक्टर के जरिए से, या फिर विलन के कैरेक्टर के जरिए से भी कमबैक करना जरूरी था। जहाँ पे अगर मैं मानकर चलूं तो बस मैं आरडीजे का फैन हूं, बंदे को ला दिया। जानता हूँ आयरन मैन का कैरेक्टर बंदा बाखूबी निभाता है, लेकिन विलन का कैरेक्टर भी ये बंदा बाखूबी निभाएगा। और अभी फिलहाल उसे डॉक्टर डूम बनने की जरूरत थी, क्योंकि इतना मंजर मैंने इस वीडियो में तो बता दिया है, आयरन मैन के तौर पे अभी वापसी नामुमकिन थी, आ ही नहीं सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि अगर ये भी आ जाता तो फिर भाई लफड़ा हो जाता है। तो पहले की लफड़ा चली रखा है ही वुड रिमेन को लेके, बंदा ही वुड रिमेन ही लेके। तो बस एंड कर देते हैं वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बस के इस वीडियो के अंदर तो कर दिया होगा। बाकी इसके अलावा और भी बातें करनी है, काफी टाइम बाद कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है ना, वरना हम बैड बातें तो करते थे एमसीयू को लेके, मगर अब जब अच्छी चीजें हो रही है तो उसके बाद में ज्यादा बात करेंगे और थोड़ी ज्यादा ही करेंगे। बस फिर बाय।